सिंघु बॉर्डर आम अच्छु एठार आसी पहुंची मेधा पाटकर जे कि कृषक मान आंदोलन सहित प्रथम दिन अच्छा बुराड़ी ग्राउंड में भेटी आज एक महत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं कृषक आंदोलन नेता माने एवं से आंदोलन सहित आलोचना करवा। आपको बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट न्यूज़ में। पहले बताना चाहूँगा 14 दिन बीत गया और जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है आपके नेताओं ने, तो वो है कि पहले तो ठुकराया, पहले बार सरकार कुछ लिखित में दिया उसको ठुकराया, उसके बाद कॉरपोरेट पे हमला हुआ। ये जो डिसीजन, ये जो बदलाव आपके आंदोलन के, ये किस तरह से डिसीजन हुआ और आगे किस तरह से इसको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, 5 बार जो चर्चा हो चुकी उसमें कृषि मंत्री जवाब नहीं दे पाए, फिर इन्होंने गृह मंत्री को लाया। अब गृह मंत्री जी का काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर देखना। प्रधानमंत्री तो आए नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो मन की बात बताई उससे साफ हो गया कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है, वो कॉरपोरेट्स के पक्ष में है। और नरेंद्र तोमर जी ने जो हमारे प्रतिनिधि मंडल को जवाब दिए उसमें उन्होंने कहा मैं सुधार करूंगा। मैं अब सुधार शब्द इतना खतरनाक हुआ है कि रिफॉर्म्स बोलेंगे तो ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन फेवर ऑफ कॉरपोरेट्स एंड इवन द ग्लोबल कैपिटलिस्ट, ये उसका अर्थ होता है। एमएसपी के बारे में बार बार बोला जाता है कि एमएसपी हम हटाया नहीं है। पहले तो खट्टर जी बोले थे, बाद में सरकारी मंत्रियों ने बोला एमएसपी नहीं हटा जाएगा। ये कभी नहीं हमने बोला कि एमएसपी हटाया जाएगा नहीं। एमएसपी कागज पर से हटाने से क्या होने वाला है? वो जो कंपनियां हैं वो और व्यापारी एमएसपी बाजू में रख रहे हैं, इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इनको एमएसपी के लिए कानून बनाने की ज़रूरत थी। हमारा जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय है उसने 2 साल पहले लोकसभा में हमने 2 मसौदे डाले हैं, विधेयक, बिल्स, एक संपूर्ण कर्ज मुक्ति और एक उपज का सही दाम, लेकिन उस पर कभी संसद सत्र लिया नहीं। और अब इन्होंने संसद सत्र न होते हुए अध्यादेश के द्वारा बिल्स और बिल्स के द्वारा कानून लाकर और चर्चा की मोहलत नहीं दी। संगठनों से तो चर्चा मोदी गवर्नमेंट करते ही नहीं है, वो संवादहीन है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो आंदोलन चोटी पर पहुंचते हुए जो संवाद हुआ उसके 5 राउंड्स के बाद आज दिया हुआ प्रपोजल तो उनकी खुद की हार है। उस प्रपोजल से तो ये दिखता है कि कानून में कितनी गलतियां और कितनी खामियां थी, और ऐसे कानून को एक टुकड़े टुकड़े में जोड़ जोड़ कर लगाना क्या ज़रूरत थी भाई? फेंक दो कपड़ा और नया कपड़ा लेने के लिए सबके साथ बैठो और फिर हमारी जो मांगे हैं उसके आधार पर करो। जो भी संशोधन सरकार ने किए उसमें से कोई भी वैलिड पॉइंट आपको दिखता है? एक भी वैलिड पॉइंट नहीं। संशोधन के मुद्दे वैलिड है पर ये कृति उनकी वैलिड नहीं है। पूरे कानून गैर संवैधानिक पद्धति से लाए गए हैं। आप संविधान को खोलिए और केंद्र की सूची देखिए। केंद्र की सूची में टैक्सेस, इनकम्स, इसके बारे में भी जो जो एंट्रीज है, पॉइंट्स है, उसमें खेती छोड़कर ऐसा लिखा है। और राज्य की सूची में कृषि का मुद्दा है। तो राज्य ने जो अपने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कानून बनाए थे उसमें ये दिल्ली में बैठकर सुधार करने का अधिकार लेते हैं। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है? अभी कोर्ट में जाने से भी नहीं होगा क्योंकि कोर्ट भी उनके दहशत में काम करती है। ये हमने कई मुद्दों पर देखा है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाने के लिए कितनी लड़ाई हम सब लोगों ने लड़ी, लेकिन उस कानून को मोदी सरकार अमल में नहीं लाने देती है। तो ये गुड़गांव के हरियाणा की ज़मीनें देखो, पंजाब की देखो, कहीं भी ज़मीन खींचते। और अभी जो 3 कानून है उसमें ये जो सुधार ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम भूमि मॉर्गेज नहीं रखने देंगे। मॉर्गेज वगैरह की बात ही नहीं होगी। निजी मंडी से मंडी यहाँ खुलेगी तब एमएसपी मिलेगी नहीं। एमएसपी नहीं मिलने से खेती घाटे का सौदा हो रही है। बेटा भी कहता है पिताजी क्या करना है इस खेती में, छोड़ दो, मैं दूसरा कुछ करूं। पर अभी तो बेरोजगारी 18 करोड़ लोग भुगत रहे हैं लॉकडाउन के बाद। तो बेटे भी फिर से वापस खेती पे लौट आए हैं और खेती घाटे का सौदा अधिक होती जाएगी। जैसे निजी मंडियां खुलेगी तो फिर तो खेती बेची जाएगी या कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा हड़प लेंगे और कुल जनता की अन्न सुरक्षा, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो सुधार है उन्होंने वो सुधार वापस नहीं लिए। और उन्होंने क्या कहा है इसमें प्रपोजल में, हमारी आंखें खुल जाए ऐसा कहा है कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी फॉलो करेंगे, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप। दूसरा उन्होंने कहा है हम 10,000 एफपीओज खोलेंगे। अभी 20
एफपीओज जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, उन्होंने नरेंद्र तोमर जी के साथ हमारे दल को बाजू में कर सेपरेट बात की। कितनी है उनकी मेंबरशिप? 50-55, फिर भी वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं। तो समझिए कि ये 10,000 प्रोड्यूसर कंपनीज लाने के बाद कहने की इतनी हिम्मत करते हैं। इतने किसान जब लाखों की तादाद में लड़ रहे कॉर्पोरेटाइजेशन तक आपका जो रिवोल्यूशन था, जो आंदोलन था, वो सरकार के खिलाफ था, केंद्र सरकार के खिलाफ था। बीजेपी के बारे में भी आज बात किया गया कि बीजेपी ऑफिस भी बॉयकट किया जाए, लेकिन सिलेक्टिव 1-2 कॉर्पोरेट हाउस को बॉयकट करने का जो आपका घोषणा पत्र में आया है किसान आंदोलन के, वो किस तरह से सिलेक्टिव? बहुत सारे कॉर्पोरेट हैं देश में काम करते हैं। ऐसा है कि आप था क्यों बोल रहे हैं? पहले तो पास्ट टेंस में आंदोलन है, चाली है। और कॉरपोरेटाइजेशन ये एक आर्थिक व्यवस्था है, और वो लोकल टू ग्लोबल या नेशनल टू ग्लोबल सभी कॉरपोरेट्स, जिसमें बड़े कॉरपोरेट्स की बात है, हम छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहे हैं जो रोजगार मूलक है। आप आर्टिकल 43 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू वर्क दिया है इस देश के हर नागरिक को, और उसमें उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की भी भरमार है, लेकिन ये उसके पक्ष में नहीं है। ये तो 68,000 करोड़ रुपए की कर्ज मुक्ति नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जैसे कॉरपोरेट्स को दे रहे, और ए से शुरू करते हैं हम लोग कोई भी काम, तो ए से अडानी और अंबानी शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अडानी ने 17,000 करोड़ रुपए कमाए, करोड़ रुपए गुजरात में केवल कुछ ही सालों में। अब और उनकी सभी गलतियां माफ की जाती है, दबाई जाती है, वो कभी अपराधी साबित नहीं होते, और अपराधियों को कर्ज मुक्ति दी जाती है। और निरपराध देश को खाना खिलाने वाले, जिसका चित्र यहाँ लंगर में भी आप देखिए, दिल्ली के सभी गरीब आकर खाना खा रहे हैं। कोई रोक रहा है उनको? कोई जात पात धर्म भेद कर रहा है? नहीं। और ऐसे किसानों को आप कर्ज मुक्ति नहीं देते, आप सही दाम नहीं देते, क्योंकि आपको स्थान और सम्मान नहीं देना। तो आज सभी संगठनों ने कहा कि ये सवाल अभी केवल 3 कानून का नहीं है, किसानों के स्थान और सम्मान का है, और इसीलिए ये आंदोलन वापस नहीं जाएगा। आज जो डिसीजन लिया है, ये निर्णायक मोड पे लेके जाएगा आपके आंदोलन को, ऐसे आप समझ रहे हैं? क्योंकि कॉर्पोरेट पहली बार कॉर्पोरेट पे आंदोलन हो रहा है कि आप? बिल्कुल। पंजाब में किसानों ने एक अगुवाई की कि रिलायंस के मॉल्स रोके, पेट्रोल पंप्स रोके, और जियो की सिम फेंकी। तो आज हमारा ये निर्णय हुआ है कि हम देश में अपील करेंगे कि अपने पास जिनके पास जियो के सिम हो या कुछ भी हो, लैपटॉप हो, तो वो बाजू में करें। और ये एक माहौल नई आज़ादी का माहौल है। तो उस समय जैसे गलत कानूनों का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का होली ये की गई थी, उसी प्रकार से हो सकती है। इनकी प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह की है, शहादत की है। तो यहाँ केवल शहादत देने के लिए नहीं आए हैं, पर निश्चित रूप से अकाल। ये थे नर्मदा बंचा आंदोलन नेत्री एवं एठारे पहुँची एवं निजर अभिव्यक्ति कहते कि भाव में कॉर्पोरेट विरुद्ध में वर्तमान कृषक आंदोलन तेजी उठी एवं जहाँ फल सरकार कोटि ना कोटि चापरे आसवे एवं मुंड नोबे चाषी आंदोलन आगे। नୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ कैमरा पर्सन दिलीप स्मृतिरंजन बेहरा, कनेक्ट न्यूज।